हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज हम बात करेंगे इसबगोल के बारे में, उसके गुणों के बारे में। इसबगोल को इंग्लिश में साइलियम भूसी कहा जाता है। इसे फारसी में अपसगोल भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे ईषद गोल कहते हैं, क्योंकि ये छोटा सा गोल आकार का होता है, इसलिए इसका नाम है ईषद गोल संस्कृत में। आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर ठंडी होती है। यह फाइबर से भरपूर होने के कारण कई बीमारियों में असरदार तथा कई रोगों से बचाव करता है। अपने आहार में साइलियम को शामिल करना या साइलियम भूसी को शामिल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि साइलियम की भूसी एक ऐसा नेचुरल हर्ब है जो विषाक्त पदार्थों डालने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसके ये गुण जो हैं उनके बारे में अब बताने जा रहा हूँ। ये तरल पदार्थ में मिलाने पर चीकना, परम पौष्टिक, दीपक, पाचक, मल को बांधने वाला, कफ, पेट के रोगों को हरने वाला, पित्त के रोगों को हरने वाला, खूनी बवासीर का नाश करने वाला होता है। इसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा है ईषद गोलम। ये छोटा सा गोल होता है, परम वृश्यम, और ये पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, ग्राही, मल को बांधने वाला, शीतलम तथा शीतल होता है, पिशलम, चिकना, चिकनाहट से युक्त होता है। ये जब इसको पानी में घोल दिया जाता है या दूध में घोल लेते हैं, द्रव पदार्थ में किसी में भी घोलेंगे तो ये तरल पदार्थ में घोलने पर क्या है, चिकना हो जाता है। उदर रुख हरम, पेट की पीड़ाओं को हरने वाला है, कब्ज को हरता है और जो पेशिश है उसको ठीक करता है। किंचित वात कृत, हाँ थोड़ी सी वात को करता है। कफ पित्त हरितम, और कफ और पित्त को हरने वाला है। रक्त अर्श अस्त्रम, जो रक्त अर्श है अर्थात जो बवासीर है खूनी, उसका ये दुश्मन है, अर्थात खूनी बवासीर को दूर करने वाला है। पित्तम चा नाश्यति, पित्त का नाश करता है, ऐसा इसके बारे में प्रसिद्ध है। जैसे गेहूं की खेती होती है ना, वैसे ही इसबगोल की खेती होती है। भारत के राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले इसके अग्रणी उत्पादक हैं। 1-आधे% को छोड़कर लगभग सभी लोग इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसबगोल की भूसी में लगभग 85% घुलनशील फाइबर या हस्क होता है। अब मैं जो इसबगोल के लाभ बताने जा रहा हूँ। इसबगोल की हस्क पेट की समस्याओं, दिक्कतों को दूर करने में लाजवाब औषध है। कब्ज नंबर 1 पर ध्यान से देखें। कब्ज जब होती है तो उसके लिए इसको 1 चम्मच लिया जाता है इसबगोल को, और पानी या गर्म पानी या दूध में जो है मिलाकर अगर इसको पिया जाए तो ये लेग्जेटिव बन जाता है, विरेचक बन जाता है, कब्ज को हरने वाला बन जाता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ये स्टूल को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। चिकनाहट आदि जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं उसके कारण ये स्टूल को मुलायम बनाता है, कब्ज को दूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट भी नरम और मुलायम सा महसूस होने लगता है। कब्ज की जितनी भी समस्याएं हैं, कब्ज की सारी समस्याएं जो है उसमें हमें 5 से 7 गिलास तक पानी भी प्रतिदिन पीना चाहिए, ताकि हमारी कब्ज ठीक रहे। दस्त और मरोड़ हो, दूसरा जो है इसका फ़ायदा ये है कि दस्त और मरोड़ लगे हों तो 4 चम्मच इसबगोल को जो है 4 चम्मच इसबगोल को 8 चम्मच दही में या 10 चम्मच 1 कौली दही में भी आप डालकर अगर लोगे तो दस्त और मरोड़ क्या है, एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। उनका संक्रमण जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, आधा कप दही लेकर उसमें ये इसबगोल 2 चम्मच घोलते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, उसे दिन में 2 बार खाना पड़ता है, तो भी लूज मोशन जो है, दस्त जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है 2 बार लेने से। अगर 2 बार इस मिश्रण को लेने के बाद अगर लगे कि हाँ ठीक नहीं हुई तो 4 चम्मच जो पहले जैसे बताया है वो इसबगोल के 1 कप दही में डालकर खाने से जो है जो लूज मोशन जल्द से जल्द ठीक हो जाता है।
अगर तीसरा जो है इसका लाभ ज़्यादा पसीना आने में होता है। दोस्तों, पित्त प्रकृति वालों को गर्मी के कारण हाथ पैर, जांघों, छाती, पीठ आदि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पसीना आता हो, उसके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। क्या करना है, इसे नींबू पानी में 2 चम्मच इसबगोल जो है प्रतिदिन 2 टाइम पीना है, तो 3 ही दिन में जो है इसका असर दिखाई देने लगेगा। चौथा इसका फ़ायदा है, आंतों की सफाई करता है। आंतों की सफाई, ये जो है इसबगोल को अगर हम जो आंतों की सूजन जलन के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो ये आंतों की गंदगी सारी निकाल कर जो है आंतों की सूजन को दूर करता है और उसकी सफाई करता है। सब प्रकार से ये इस प्रकार आंतों के स्वास्थ्य के लिए सहायक सिद्ध होता है। करना क्या है, ताज़े पानी के एक गिलास में 1 चम्मच डालकर इसे पीना है। इसका लुआब जो बनेगा उसको अच्छी तरह से पियो, धीरे धीरे घुट कर। ड्राई कफ जब हो, खुश्क खांसी जब हो, तो 5वां इसका बेनिफिट ये है, ताज़े पानी में 1 चम्मच जो है डालकर इसे 3 बार लेने से ड्राई जो है खांसी ठीक हो जाती है। 6ठा बेनिफिट है लिकोरिया। लिकोरिया क्या है, औरतों की बीमारी है। उसमें सादे जो है पानी में नींबू डाल लेना है 1 आधा, और 1 जो है इसका इसबगोल का चम्मच डालकर पीना है, तो वो लिकोरिया की बीमारी को ये ठीक कर देता है। 7वां इसका बेनिफिट है, स्किन प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। स्किन प्रॉब्लम्स में रैशेज हों, पिंपल्स हों, यहाँ भी तो क्या करना है, इसका जो लुआब है ना, इसबगोल को जब पानी में घोल कर लेते हो तो इसका थिक सा एक लुआब बन जाता है, चिकना सा पानी बन जाता है। उसको क्या करना है, 20-25 मिनट तक जहाँ भी जो स्किन में रैशेज वगैरह हैं वहाँ लगाना है, और जो देखोगे चमत्कारी जो फ़ायदा होगा, 20 मिनट आधा घंटा लगाए रखो, 2-4 दिन में वो आपको बेनिफिट नज़र आएगा। 8वां, हार्ट के स्वास्थ्य में जो ये बहुत हितकारी है, हार्ट के स्वास्थ्य को ठीक करता है। इसका फाइबर हृदय रोग की परेशानियों को जो है ठीक करने में समर्थ है, सक्षम है। क्या इसके लिए 1 स्पून इसबगोल लेना है, उसमें 1 गिलास फ्रेश वाटर जो है उनमें उसे डाल लो और घोल कर उसे पीना है, तो 5-4 दिन पीने से आपको लाभ नज़र आएगा। 9वां बेनिफिट है इसका, शुगर, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। शुगर को बैलेंस करने में ये सहायक होता है। इसबगोल टाइप 2 की शुगर जो है उसके स्तर को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है। इसबगोल के सेवन से मेटाबॉलिज्म जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है और पैंक्रियाज के कामकाज में ये तेज़ी लाता है तथा शुगर को पचाने में जिससे मदद मिलती है। इसके सेवन से भोजन से निकलने वाला शुगर जो है कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर हाँ, इसके लिए क्या करता होता है, इसे भोजन से पहले 1 चम्मच ताज़े पानी में डालकर इसका लुआब बनाकर पीना होता है। उससे ये शुगर को कंट्रोल करने में जो है काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, स्पेशली टाइप 2 जो है जिनको शुगर है उसके लिए। तो इसका अगला बेनिफिट है 10वां, पाचन की जो समस्याएं हैं उनमें ये सहायक सिद्ध होता है, उनको ये दुरुस्त करता है। तो क्या करना है, 1 चम्मच इसमें जो है इसबगोल लेना है, 200 ग्राम पानी में घोल लेना है और उसमें थोड़ा सा जो है छोटा चम्मच सेंधे नमक का डाल लेना है और उसको धीरे धीरे जो है पीना है, जिससे पाचन की समस्याएं सारी ठीक हो जाती हैं। 11वां जो इसका बेनिफिट है वो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए क्या है, इसबगोल का 1 चम्मच लेना है, उससे गरम 1 गिलास जो पानी है, पानी का जो 1 गिलास है उसमें डालना है, घोलना है, तो उसमें आधा नींबू डाल लेना है। तो इनको घोलकर धीरे धीरे उसको पीना है, इससे कोलेस्ट्रॉल की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। 12वां इसबगोल का बेनिफिट है, ये मोटापे को ठीक करता है, मोटापे को कम करता है। क्यों? अगर इसको भोजन से पहले खाया जाता है, भोजन से पहले 1 चम्मच जो इसबगोल को
पानी में डालकर अगर आप लेते हो तो उससे क्या होता है, आधा घंटा पहले लेना है, तो उससे मोटापा नियंत्रण में आता है, नियंत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा पेट जो है पहले ही भरा भरा महसूस होता है, खाया कम जाता है। तो इस प्रकार ये इसके 12 बेनिफिट जो हैं आपको मिलते हैं। 13वां जो बेनिफिट है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है मूत्र के लगभग सभी रोग, मूत्र कृष्ण हो, मतलब लक्कर आता हो, घुटकर आता हो, तो वो सब को में जो जलन होती हो उन सबको ठीक करता है। उसमें के लिए क्या करना है, 200 ग्राम पानी जो है लेना है, उसमें मिश्री थोड़ी सी डाल लेनी है, तो ये उसके लिए बहुत हितकारी है। 14वां बेनिफिट जो है ये श्वास के रोगों में बड़ा लाभकारी होता है। उसमें श्वास के रोगों में क्या करना है, 200 ग्राम गर्म पानी में 3-4 चम्मच जो है इसके डालने हैं और पीना है। उससे ये श्वास के रोगों को लगभग 8-10 दिन में कंट्रोल में कर लेता है। तो इस प्रकार इस गर्ल के जो 14 बेनिफिट आपको बताए गए हैं और ये बड़े ही उपयोगी हैं, इनको प्रयोग करोगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, एक इसका जो है ध्यान में रखने वाली बात है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इसका सेवन नहीं करना है, इसके सेवन से बचना है। धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।